मैम साहब पानी रख दो। अरे ये तो मेरे पापा है। ये कैसे बात कर रहे हो बेटा? ये आपके पापा कैसे हो सकते हैं? ये मेरे हस्बैंड है। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पापा है। बेटा ये आपके पापा कैसे हो सकते हैं? और अगर ये आपके पापा हैं तो आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अच्छा बेटा, आई एम सॉरी बट आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये आपके पापा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है। अरे ये मेरे पापा ही हैं। एक बार हम लोग मेले में गए थे, वहाँ पे मैं खो गई थी। बस जब से मेरे पापा नहीं मिले, जब से मैंने ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, कितने साल हो गए आपके पापा को गायब हुए? 2 साल। 2 साल? 2 साल तो हमारी शादी को भी हो गए। बेटा अभी तुम जाओ, जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप आ जाना, ओके? लेकिन मैम साहब, अगर ये आपको कहीं मिले ना तो आप मुझे बता देना, क्योंकि जिन अंकल के साथ मैं रहती हूँ ना, राजू अंकल, वो ना मेरे से सारे पैसे ले लेते हैं जब मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। उन्हें शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो इस वजह से अगर मेरे पापा मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें छोड़कर इनके साथ रहने लगूंगी, और वो मुझे पढ़ाई भी कराएंगे। पता है, मुझे पढ़ने का ना बहुत शौक है। जब मैं पापा के साथ रहती थी ना, तो मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी। ठीक है, अगर आपके पापा मुझसे मिलेंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी, ओके? जी। सनी इसके पापा कैसे हो सकते हैं? हेलो सनी, क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? हाँ, मैं बस ऑफिस के बाहर ही आ रही थी, थोड़ा गार्डन में टहलने के लिए। तुम आ जाओ ना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ओके। तान्या, आ गया मैं। कुछ नहीं सनी, किसी से मिलवाना था तुम्हें। मिलवाना है? ऑफिस आ जाओ। ठीक है, बुलाओ। सोफिया? यार तुम्हारी दोस्त वगैरह आ गई। पापा। अरे पीछे हटो। कौन है ये लड़की? पापा क्यों बोल रही मुझे? क्या हुआ, तुम नहीं जानते इसे? मैं नहीं जानता इसको। तो कौन है ये? पर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है, और ये मुझसे कह रही थी कि तुम उसके पापा हो। ऐसे कोई भी बच्चा आके तुमसे कहेगा कि मैं उसका बाप हूँ, तुम मान लोगे क्या? बच्चों की तो आदत होती है। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? शट अप। पहली बार देख रहा हूँ यार, पता नहीं कौन बच्ची है ये। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारा टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो क्या है ना कि इस बच्ची के पापा ना इसको मेले में छोड़कर चले गए, और मुझे ना बहुत तरस आ रहा है। मैं ऐसे नाइंसाफी तो नहीं होने दे सकती। और देखो, इसको इसका बाप दिख भी रहा है तो किसमें? तुममें। मतलब कितनी अजीब बात है ना। तो एक बार बच्ची के लिए चल लेते हैं ना टेस्ट करवाने। तान्या, क्या बोल रही हो यार? टेस्ट क्यों करवाना है यार? और वैसे भी किसी अनजान बच्चे के लिए तुम मेरा टेस्ट करवाओगी? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? देखो बच्ची है, थोड़ी देर बाद भूल जाएगी। अभी घर चले जाओ बेटा, जाओ, चलो जाओ यहाँ से। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया, आप मुझे नहीं भूल सकते पापा। बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ, समझे ना? तान्या, टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो 10 मिनट के लिए आ गया था। मैं चलता हूँ फिलहाल। सनी 1 मिनट, अभी भी टाइम है, सच बता दो। कौन सा सच? किस बात का सच? ये ट्रस्ट है तुम्हारा मुझ पर? कोई अनजान बच्ची आके बोल रही है कि वो मुझे जानती है, तुम बात पे भरोसा कर रही हो उसका? मेरा टेस्ट कराना चाहती हो, कल को तुम्हें कोई ऐसे मम्मी बोलेगा मैं तुम्हारा टेस्ट कराऊंगा, तुम करा लोगे? पर मुझे क्यों बोलेगा कोई मम्मी? क्योंकि मेरे तो ऐसे कोई रिश्ते ही नहीं रहे ना किसी के साथ। एक बच्चा आके तुम्हें अपना पापा बोल रहा है, कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना। और मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही होगी। ये भला झूठ बोलेगी ही क्यों? इसका क्या फायदा इस चीज में? और जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम कब झूठ बोलते हो, कब मुझसे नजरें चुराते हो ना, सब समझती हूँ मैं। हस्बैंड हो तुम मेरे, अब सच्चाई खुद बता रहे हो, या मैं तुम्हें डिवोर्स ही दे दूँ? नजरे नहीं, देखो सामने से बात कर रहा हूँ ना, देखो इधर देखो, मैं ठीक से बात कर रहा हूँ तुमसे। वो गर्मी बहुत ज्यादा है यार, गला भी सूख रहा है मेरा, इसलिए शायद तुम्हें। गला तो सूखेगा ही ना तुम्हारा, सच्चाई जो बाहर आ रही है तुम्हारी। वैसे एक बात बताओ, कितना अजीब सा कोइंसिडेंस है ना। 2 साल पहले हमारी शादी हुई है, और 2 साल पहले ही इसके पापा गायब हो गए, वो भी इसे मेले में छोड़ के। अजीब बात नहीं है?
हाँ अजीब है, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। कोई नहीं बेटा, हम लोग ढूंढ लेंगे तानिया मिलके, बच्चे की पापा मिल जाएंगे तुम्हारे, डोंट वरी। पापा आप मुझे कैसे भूल सकते हो? आपको याद है हम मेले में गए थे, वहाँ मैं खो गई थी। जब से बस मैं आपको ढूंढ रही हूँ और आज आप मुझे मिले हो तो आप मुझे अपना मानने से इनकार कर रहे हो। पापा मैं आप ही की बेटी हूँ। बेटा मैं नहीं हूँ आपका पापा, हम ढूंढ लेंगे तानिया, डोंट वरी। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस बच्ची का ही जाके टेस्ट करवा दूँ। तुम्हारे रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी है ना मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा। तानिया बोलो सनी, बोलो, सच सुनना चाहती हूँ मैं, बोलो। और कितना झूठ बोलना चाहते हो तुम मुझसे? हाँ यार मेरी बच्ची है। देखो अब जब सब कुछ तुम्हें पता चल ही गया तो पूरा सच सुन के जाओ। तानिया वैसे 10 साल पहले गांव में शादी हुई थी इसकी माँ से। एक लड़की को यार, एक लड़की को कोई यार मैं कैसे रख सकता हूँ? फिर भी चलो मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है बेटी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन इसके पैदा होने के 1 साल बाद ही इसकी माँ मर गई। मैं तो छोड़ के शहर आ गया। फिर मेरी मम्मी पापा ने इसको पाला बहुत दिनों तक, लेकिन ये इतनी मनहूस निकली कि मेरे माँ बाप तक को खा गई है। बेटी ना होती मनहूस है तानिया, इसके चक्कर में मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया यार। इसलिए इसको मेले में छोड़ के आया मैं। तानिया तुम मुझसे पूछती हो ना कि कल को हमें बेटी चाहिए बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे बेटा चाहिए, यही रीजन है। ये एक नंबर की मनहूस है यार मेरे लिए। लड़कियां सच में अनलकी होती है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने ये सब किया यार। और तुम समझ रही होगी सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। गलत नहीं हूँ मैं, है ना? हाँ सनी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ हाँ तुम्हारी लड़कियों के लिए नफरत इस हद तक की बढ़ चुकी है कि तुमने अपनी ही औलाद को हर एक चीज का दोषी ठहरा दिया। कि माँ गुजर गई तो उसमें दोष इसका है, तुम्हारे माँ बाप गुजर गए तो भी दोष इसका है, पर ये लड़की पैदा हुई इसमें इसका क्या कसूर है? क्या इसे पता था ये लड़की पैदा होने वाली है? और तुम्हें लड़कियों से इतनी दिक्कत है ना? कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? लड़की हूं ना एक। शादी करी है ना तुमने मुझसे, तो फिर तुम्हारी लड़कियों को लेके इतनी नफरत कैसे है सनी? तुम इतनी पिछड़ी सोच लेके कैसे जिंदा हो? तुमने अपने ही खून को, अपनी ही बच्ची को सिर्फ मेले में छोड़ दिया। तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि वो छोटी सी बच्ची किसके पास जाएगी, कहाँ रहेगी, कोई रख भी पाएगा या नहीं? वो जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी? तो मर जाती ना, मरने के लिए तो छोड़ा था मैंने इसको। तानिया मर जाती तो बढ़िया रहता ना। देखो आज ये सब होता ही नहीं, आज इसकी वजह से देखो मेरा एक रिश्ता फिर खराब हो रहा है ना। तुम बात को समझो तानिया, जो मैं देख पा रहा हूँ तुम नहीं देख पा रही हो। देखो ये मेरी जिंदगी के लिए मनहूस है यार, कुछ लोग होते हैं। देखो मुझे वो शब्द मैंने गलत बोल दिया। बेटियों से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बेटियां होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग अनलकी होते हैं ना, ये वही है मेरे लिए। बस समझो मेरी बात को। जब से देखो गई है तुम मेरी जिंदगी में आ गई, मेरा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो रही है ना। और देखो आज आई और आज आते इसने कलेश कर दिया। इसको अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं तानिया, खत्म करते हैं ना। अच्छे बाप नहीं बन पाए तो मेरे अच्छे पति कैसे बन पाओगे? हाँ, अरे बाप और पति तो छोड़ो, तुम एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए। बाकी रिश्ते तो तुम भूल ही जाओ। और इन सब के बावजूद तुमने ये इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा आज तक। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा बच्चा हो चुका है, और तुमने मुझसे आज तक इतना बड़ा सच छुपा के रखा। क्यों? ताकि मुझसे शादी कर सको, ताकि मेरे साथ रह सको और मुझे भी ऐसे किसी और के लिए धोखा दे सको। यही चाह रहे थे ना तुम? पर अब और नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या लगा इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? और ये जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना, ये घटिया एक्सप्लेनेशन तुम अपने पास ही रखो, समझे? तुम जैसा इंसान ना किसी का साथ डिजर्व ही नहीं करता। इसीलिए ना तुम्हारी बीवी रही, ना तुम्हारे माँ बाप रहे, और बच्ची को तुमने खुद छोड़ दिया। ना ही मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुम्हें मैं डाइवोर्स खुद दूंगी, समझे? उसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना सनी।